ओंकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोव प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिविर्पाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासादे श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यत्तं गणहरदेवेः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान् महो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुखोदस्सालोचे अंगोवंगपैनय पौड़य परियम सुत्त परमाणुग पूगय चूलिया चेव सुतय तुय धमकायं सैनिचकर्ण मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुःखको कमको भूलाव सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का योगम करो। श्रुत जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्रा पुना षट्कर्मा विरता तपोधर्मना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ नवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छा में बनते आयुर्मते काम सुखों को दस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन समचरुत्तानम पंचव्याचाराणाम आयर्यानम आयारादि स्मृणानुपदेशानुम वज्जायानम तिरेन गुणपालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम। तिहुवन तिलयं देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनित्य भावना को लेकर के काफी विस्तार के साथ वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज। वस्तुतः प्रयोजनभूत तत्व को समझने के लिए यदि किसी के पास ज्ञान है तो उतना पर्याप्त हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य सारा जो भी पदार्थ का ज्ञान है वह निष्प्रयोजन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। उसकी अनिवार्यता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है।
शुक्ल ध्यान के लिए द्वादशांग का होना अनिवार्य होता है। उमा स्वामी महाराज ने भी स्पष्ट किया है, शुक्ल ध्यान जो आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान, उसके लिए तो वो स्पष्ट करते हैं कि शुक्ले चादे पूर्व विदः, पूर्व वेद वालों को ही आदि के 2 शुक्ल ध्यान हो सकते हैं, होते हैं। और ये श्रेणी के प्रवेश करने की अपेक्षा से कहा गया है। श्रेणी के नीचे भी, यानी अष्टम गुणस्थान के नीचे भी शुक्ल ध्यान हो सकता है, अपने द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है, किंतु श्रेणी पर आरोहण करने के लिए द्वादशांग का होना अनिवार्य बताया है। और आज वर्तमान में कोई शुक्ल ध्यान तो किसी को हो नहीं रहा है। और प्रयोजन भूत तत्व का यदि आप ज्ञान रखते हैं तो उसके माध्यम से आपका मोक्ष मार्ग रुकने वाला नहीं है। सारा जितना भी आपके पास सूक्ष्म ज्ञान है, हमने कई बार ये विषय रखने का प्रयास किया, जिसके पास जितना सूक्ष्म ज्ञान है वह सारा का सारा उपयोग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर और की क्यों बात करते हैं? सूक्ष्म बढ़ाने की बात करते हैं। हम घटाने की बात नहीं करना चाहते हैं, न बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। जितना आपके पास है वह उपयोग में आना चाहिए, ये बात कही जा रही है। इसलिए दिन भर में कई बार हमें याद आ जाते हैं कौन शिवभूति है। बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि कितना ज्ञान था उनके पास। कुछ भी नहीं था, बल्कि उनके जो गुरु थे वो परेशान हुए थे, इनको किस ढंग से ज्ञान दिया जाए। योग्यता ही नहीं, इसके बाद भी कल्याण करने की जो लगनशीलता है, समर्पण है, वह अत्यधिक मात्रा में था। इसलिए उनको विश्वास हो गया कि इसी के माध्यम से कल्याण कर लेंगे, इनको ज़्यादा पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। द्रव्य सुख के अपेक्षा से बहुत नगण्य ज्ञान रखते थे। इसी को बोलते हैं एक आचार सूत्र मात्रम, ऐसा भी प्रकरण आता है। और अष्ट प्रवचन मात्रिका के रूप में भी ज्ञान होता है, अर्थात 3 गुप्ती और 5 समिति। ये संबंधी ज्ञान हो गया तो बहुत हो गया है। प्रवचन मात्रिका कह रहे हैं, इनको माँ की संज्ञा दी है। 5 समिति और 3 गुप्ती के माध्यम से श्रवण का पालन पोषण हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो तो अच्छी बात है, प्रभावना की दृष्टि से ये आवश्यक भी है, किंतु नहीं है तो विकल्प नहीं पालो, ये कहा जा रहा है। प्रयोजनभूत तत्व क्या है? शुद्ध परमात्मा तत्व है, वह प्रयोजन है। उसको लक्ष्य बना लिया, हमें उसे प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने में जो व्यवधायक तत्व है उससे अपने को दूर रखना है अपने आप से, इतना पर्याप्त है। हे और उपाधि का ज्ञान यदि मान लो आपको हो गया तो फिर ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। हे और उपाधि का ज्ञान हो गया तो हे तो ग्रंथ अर्थात परिग्रह है, ये ग्रंथ नहीं। ग्रंथ का अर्थ परिग्रह होता है, और परिग्रह भीतरी परिग्रह और बाहरी परिग्रह, 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं और 14 प्रकार की भीतरी अंतरंग परिग्रह है। इनका विमोचन जो करता है तो वह निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक वह पहुंचेगा। इसी को बोलते हैं प्रयोजन। हे को हे जानो,
ये श्रद्धान बना लेना चाहिए कि ये हमारे लिए है, अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये श्रद्धान पक्का होने के बाद फिर वह आचरण में ला पाएगा। श्रद्धान में ही यदि मान लो गड़बड़ी है, विपरीतता है, फिर वह मोक्ष मार्ग की ओर कदम नहीं रख सकता। इसलिए प्रयोजन बहुत, ये फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। भवन तो हम खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन फाउंडेशन में गड़बड़ी होती है। तो ये मोक्ष मार्ग की जब प्रथम सीढ़ी है, वो सीढ़ी पर वह सीढ़ी ही मजबूत नहीं हमारी, और बहुत सारी सीढ़ी चढ़नी है, कैसे चढ़ पाएंगे? तो श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार से अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए। आगम में लिखा है तो शिरोधार्य, हाँ, सर्वोपरि है। गुरु के वचन, प्रभु के वचन सर्वोपरि मान करके यदि हम चलते हैं तो कहीं भी कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। और हम अपने दिमाग यदि चलाना चाहेंगे तो फिर गुरु कहते हैं हमारे दिमाग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं आपके लिए, क्योंकि अच्छा आपका दिमाग चल रहा है। तो वही तो हम भी चाहते हैं, आपका दिमाग चले, बहुत अच्छा, मैं आशीर्वाद देता हूं, किंतु दिमाग जो है ना आगम से चलना चाहिए। हाँ। आगम के अनुरूप सोचो, आगम के अनुरूप विचार करो, आगम के अनुरूप धारणा बनाओगे तो निश्चित रूप से आपका सम्यक दर्शन प्योर रहेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और मिलावट जो होता है वह बाहर का आता है, मिक्सिंग, मिक्सचर कर देते हैं, वो मिक्स हो जाता है, मिक्सी में मिल जाता है वो सब है? वो नहीं होना चाहिए। और उसमें एक बार श्रद्धान करते हैं तो पहाड़ टूट भी जाए, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी पहाड़ हिलना नहीं चाहिए, है? बहुत कठिन होता है ये, कठिन तो रहेगा। अभी चलने की बात नहीं कही जा रही, केवल श्रद्धान की बात कही जा रही है। इसीलिए उपकरण की बात करते हैं कुंद कुंद स्वामी। यथाजात यह लिंग है, जिन लिंग यह प्रथम उपकरण है, ये करण नहीं, इसको भी ध्यान रखे। ये जो जनलिंग है, यह द्रव्यलिंग है, यह उपकरण है, करण नहीं। फिर करण क्या है महाराज? रत्नत्रय करण है। वह रत्नत्रय के लिए यह आधारभूत यह लिंग माना जाता है जनलिंग। इसको करण के रूप में स्वीकार नहीं किया, किंतु इसको उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। ये एक प्रथम उपकरण माना गया है मोक्ष मार्ग में। उवयर्णम जनमज्ञे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में यह प्रथम उपकरण है। और उवयर्णम जन्मज्ञे लिंगम जह जात रूप मेदि फणिदम, यथा जात रूप जो लिंग है वह प्रथम उपकरण माना गया। और दूसरा उपकरण क्या है? गुरुवयनम। हाँ, ये बहुत कठिन होता है। गुरु के वचन ये उपकरण हैं, इसको भी करण नहीं कहा, ये भी ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखना, क्योंकि वो हाँ गुरु वचन जो है ना वो उपकरण है, सुरक्षित रखो उपकरणम। उपकारम करोति थी, उपकरणम कहा, वो उपकार करता है, वो सहयोग प्रदान करता है। जिनेन्द्र भगवान के वचन तो है ही, किंतु गुरु वयनम ऐसा का। और विनय कितने हो गए? यथाजात लिंग, गुरु वचन और विनय। और फिर बाद में यदि मान लो क्षोभम हो तो सूत्र का अध्ययन। इसलिए सूत्र के अध्ययन को प्रमुखता नहीं दी जा रही। हो तो वो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी, वो तो बाद की बात है। बहुत ही विरल जीव होते हैं जिनके अंदर क्षोभम होता है।
और एक व्यक्ति को यदि क्षोभशम होता है तो कईयों का कल्याण हो जाएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्षोभशम क्षोभशम नहीं महाराज, क्षोभशम नहीं है। आपके समर्थन की बात हो रही क्या? नहीं, कई लोग आते हैं महाराज हमारे पास, हम क्या बताएं, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप। इसमें भी बुद्धि लगती है, ध्यान रखो, कहीं का कहीं नहीं छापना उसको। जहां पर अंगूठा छाप के लिए भी बुद्धि काम करती है। क्षोभशम कम ज्यादा से कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यक्ति भी कोई मान लो पर्याप्त ज्ञान रख रहा है और आपका यदि समर्पण है, वह ज्ञान काम कर जाएगा, दूसरे का ज्ञान है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह मार्ग है और उस मार्ग में यह सूत्र का अध्ययन कहा है। तो जो सूत्र के अध्ययन करने में जो निष्णांत होते हैं, जैसे गुरुदेव, पर्याप्त, ये कि पर्याप्त रहे हमारे लिए। 50-55 साल में उन्होंने जो किया है ना, कोई कुछ नहीं, माई खिलाने से कुछ नहीं काम होता है, चलने से काम होता है। वो कम बोलते थे आचार्य महाराज, लेकिन बिल्कुल आगम से एक रत्ती भर भी, बाल मात्र भी कहीं विपरीतता नहीं है। आगम को सुरक्षित रखते हुए चलते थे, इसलिए मार्ग उनके द्वारा प्रशस्त हुआ है। तो इसलिए गुरु वयनम इसको भूलना नहीं चाहिए, और इसको यदि भूलते हैं भयानक स्थिति आ सकती है, जैसे कल की बात थी। रक्षा बंधन पर्व आपने मनाया, 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है वह किसका परिणाम है? शास्त्रार्थ का परिणाम है, वो शास्त्राभ्यास का नहीं। मूलाचार आदि पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि श्रमण लोग गुरु के आज्ञा के अनुरूप चलते हैं। मान लो कोई कार्य करना होता है तो पहला गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं कि महाराज इस प्रकार के कार्य करने की हमारी भावना है, कोई तफबी करना आदि करना, तो उसके लिए वो एक ही बार में स्वीकृति दे दें, अनुमति दे दें, संभव नहीं है। हाँ, दोबारा बार बार, और मान लो अनुमति दे भी दी है तब भी प्रारंभ करते समय फिर से एक बार पूछना। हाँ, ये आगम की आज्ञा है। एक बार तो 5-6 बार जाता है, फिर आज्ञा मिले अनिवार्य नहीं। तो 6 बार पूछने के लिए कहा है तो एक ही दिन में 6 बार पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। यही तो है, हम केवल शब्द पकड़ते हैं, भाव नहीं पकड़ पाते। 6 बार पूछने का अर्थ बिल्कुल समर्पण भाव के साथ आप रखें अपने भावना को। उसके बाद आज्ञा मिलने के बाद भी जब प्रारंभ करना होता है उस समय पुनः जा करके निवेदन करना चाहिए कि महाराज आपसे ये हमने नियम लिए थे और हम ये प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसमें जो कुछ भी ऐसा क्यों लिखा है, फिर पूछने लगे क्यों, ये क्यों, ये पूछते क्यों आप? जो लिखा है उससे क्या अहित हो रहा है क्या आपका? यदमेव, यही तो गुरु वचन। अभी तो आगम में जो लिखा है उसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, फिर गुरु के वचन कैसे स्वीकार करेंगे आप? अपने मन से करने से बहुत आपत्ति आ सकती, विपत्ति आ सकती, और भयानक उपसर्ग हुआ था 700 मुनियों के ऊपर। यदि पूछ करके काम करते तो शायद संभव है, नहीं होता ये। स्पष्ट ही कहा था, पूरे संघ के लिए आदेशित किया था मौन रहे, लेकिन एक महाराज
उस समय नहीं रहे होंगे, आहार चर्या के लिए निकल गए होंगे, तो लौटते समय उन्होंने ये कार्य किया। फिर बाद में आकर के बता रहे हैं, हम महाराज हमने ऐसा किया। अब बताने से क्या फायदा, अब वहीं जाओ। हाँ, इतनी तप करने की क्षमता और प्रभाव इतना चारों ओर रहता है, इसके बाद भी विपत्ति आ सकती है, आती है, इसलिए वहीं खड़े रहो। और उनके ऊपर ही वार कर दिया, लेकिन बचा लिया। पुण्य रहा इसलिए बचाया, पुण्य नहीं होता तो खेल खत्म। तो इसीलिए गुरु के वचनों को शिरोधार्य करने की भी साधना होनी चाहिए। इसके लिए साधना मैं कह रहा हूँ, साधना तो साधना के हम बाद में कर लेंगे महाराज, साधना करके फिर बाद में हम शिरोधार कर लें, ऐसा नहीं। साधना का अर्थ है वज्र की लकीर है वो। उन्होंने कहा, उसको स्वीकार कर लिया। समस्याएं और भी आ सकती है, वो अलग विषय है। समस्या आ जाए तो हमारे पास आ जाओ ना, वो ये कहेंगे, क्योंकि हमने ही आदेश दिया है। समस्या आ जाए तो हम समस्या पूर्ति के लिए हम बैठे हैं, लेकिन पहला तो स्वीकारना, इसी को बोलते हैं समर्पण। इसी को समर्पण बोलते हैं। इसीलिए वस्तु तत्व का जो ज्ञान है, वह प्रयोजन भूत जो वस्तु तत्व है, उसका यदि मान लो आगम के अनुरूप आपको परिज्ञान हो चुका है, वो उसके माध्यम से आपका कार्य पूर्णतः होगा। हाँ, क्योंकि आत्म कल्याण करने के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। और दूसरे का यदि कल्याण करना चाहते हो तो उसके लिए प्रभावना की दृष्टि से जितना जिसको क्षोभम है उसके अनुरूप वह करता चला जाता है। तो इस प्रकार गुरु के प्रति ये उपकरण के रूप में उन्होंने रखा है गुरु वयन को। सूत्र का अध्ययन करने के बाद भी फिर ये गुरु वचन को क्यों रखा है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए रखा है कि सूत्र का अध्ययन करना सरल है, किंतु अनुभव नहीं आ पाता, और गुरु को अनुभव रहता है। केवल थ्योरेटिकल अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। एक्सपीरियंस, अनुभव जिसको बोलते हैं, वो अनुभव। उनके पास जाओ, उनका अनुभव ले। डिग्री लेकर के आया है बेटा, लेकिन वो बेटा ही कहलाया, बाप नहीं कहलाता वो। क्या अनेक प्रकार की डिग्री लेकर के आया है, ये ठीक है, और पिताजी के पास कोई डिग्री ही नहीं है, लेकिन वह पिता है, ये ध्यान रखो। उनको जो अनुभव है उस बेटे को नहीं है। बाद में अनुभव आएगा पिता के माध्यम से। इसलिए बहुमान, हमेशा बहुमान आचार एक अंग है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि सम्यक दर्शन के जो अंग हैं, 8 अंग, वो तो चलन में हैं, प्रचलित हैं, किंतु सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं। उसमें एक बहुमान आचार नाम का अंग आया है। हाँ, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्नमाचार, ये सारे 7-8 अंग माने गए हैं। इसलिए बहुमान रखना चाहिए गुरुओं के वचनों। गुरु की आज्ञा से भी कोई बड़ी वस्तु है क्या? फिर उल्लंघन क्यों करते हो? गुरु की आज्ञा का और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने का यदि भाव आया है, तो उसकी दृष्टि में आज्ञा से भी बहुत बड़ी वस्तु कोई होगी, जिसके कारण वह उल्लंघन कर रहा है। कोई बड़ी वस्तु है नहीं, लेकिन वो मोह के कारण ऐसा होता है।
उसमें इसी प्रकार एक 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 ड्रॉप हम दे रहे हैं पानी पीने के लिए, प्यास बुझेगी नहीं। इसीलिए अनंत सुख एक समय में पूरा जग लगा दो आप, हाँ? प्यास बुझती नहीं जल्दी, हाँ? इसलिए जग से पी ले। और जग में से पानी खत्म हो गया, यानी लोक में से जगत, क्या जगत, बहुत कठिन है ये। मतलब ये सबके साथ तुलना करने के बाद वह अतुलनीय सुख माना जाता है, यही क्षायिक सुख माना जाता है। उसमें वो अभाव को प्राप्त नहीं होगा, वह नित्य माना जाता है। वह सादी अनंत काल तक वह सुख हमेशा बना रहेगा, कोई भी उन्हें आकुलता नहीं होगी कि ये मिट जाए, मिटता ही नहीं वो। उस सुख को छोड़ करके और लक्ष्मी के पीछे लग गया है, और निरंतर वह बढ़ा रहा है और बुद्धि लगा रहा है। बुद्धि की चतुराई, अनेक प्रकार की बुद्धि लगा करके उसका संचय कर रहा है। इसके बाद भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता, अनेक प्रकार के आरंभ भी कर रहा है, और आरंभ करने से हिंसा होती है। और जो आत्मिक सुख उत्पन्न होता है उसमें आरंभ की आवश्यकता नहीं, न कोई परिग्रह की आवश्यकता नहीं, वो निरालंब है वो सुख। और रात दिन उसके रक्षा के बारे में चिंता करता है। जो आज कमा करके खा रहा है वो बहुत निश्चिंत, सुख की नींद उसको बोलते हैं, नींद में भी सुख मिलता है। और जो अरबपति खरबपति है वो देख लो, जब कभी भी बीपी हाई हो जाए, हाँ बिल्कुल, जब कभी भी हो सकता है, हाँ? बाईपास जब कभी भी पास हो जाए, ओपन हार्ट सर्जरी है, बहुत कठिन काम है। एक प्रसंग सुनाया था आचार्य महाराज ने, 2-5 मिनट सुना करके इसको समाप्त कर दिए। एक सेठ जी थे और वो अस्वस्थ हो गए। वो अस्वस्थ हो गए, बेटे को चिंता हो गई, अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अच्छे अच्छे डॉक्टर वैद्य को ढूंढा, वो उसमें सफलता नहीं। तो फिर लास्ट में एक बिल्कुल विशेषज्ञ को लेकर के आ गए, और डॉक्टर, और वो अमेरिकन, हाँ, और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। ले ये तो समस्या है। ले आए और देखा डॉक्टर ने, पेशेंट को बाद में देखा, पहला क्या देखा समझ गए? अच्छा, ये पेशेंट तो है लेकिन ये सेठ जी हैं, हाँ यहाँ काम हमारा होगा। तो उन्होंने कहा, देखो सेठ जी, ऐसा भयानक रोग हुआ है, जिंदगी में हमने इतने पेशेंट देखे किंतु ऐसा पेशेंट तो शायद ही कोई होगा, और मैं प्रयास तो करूंगा किंतु कोई गारंटी नहीं, और संभव है यहाँ पर वह इलाज भी मुश्किल है, यहाँ पर वो मेडिसिन, वो दवाई नहीं मिल पाएगी। तो बेटा कहता है, डॉक्टर साहब
हमें अब कहीं नहीं जाना आपको छोड़ करके, आपको जो करना वो करो। नहीं, ये वो दवाई बहुत, अब उसका क्या वर्णन करेंगे। एक एक इंजेक्शन के लिए लाखों रुपए लगते हैं, आदि आदि। आपको जो करना है वो करो, ये ले लो एक बंडल, रख दिया। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है, बोली कहाँ तक बढ़ती है देख। एक बार बंडल उसने रख दिया, उसमें 51,000 थे। तो उन्होंने सोचा कि अब एक ही बार में थोड़ी बार बार बढ़ाना चाहिए, उसके बिना कहाँ तक बोली बढ़ती है देखना है। तो उन्होंने कहा देखो आपने कहा तो है, मैं प्रयास तो करूँगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मेडिसिन से ये रोग ठीक नहीं होने वाला है, ऑपरेशन की बड़ी आवश्यकता है, इमीडिएट तत्काल ऑपरेशन की। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहो, हाँ आप बता भर दो, आप निश्चिंत होकर के ऑपरेशन कर लो, ऐसा कर करके उसने और बड़ा बंडल रख दिया। और उसमें नोट कितने थे, लगभग 5 लाख। 5 लाख कहते हार्ट फेल हो गया उसका, डॉक्टर का ही हार्ट फेल हो गया, सेठ जी तो बचे। सेठ जी तो अभी बचे हैं, बेटा भी बचा हुआ है, और बेटे का एक पाई भी इधर का उधर नहीं हुआ, और बस डॉक्टर ही चले गए। ये किसके कारण? लोभ। इसको बोलते मोह। मोह के कारण इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं। जड़ का आत्मा के ऊपर प्रभाव, आत्मा का जड़ के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वह जड़ है, लेकिन जड़ का आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आत्मा जड़ होता चला जा रहा है। तो इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं लगना चाहिए। लक्ष्मी आवश्यक है तो उतना ही, ज्यादा नहीं। लक्ष्मी की पूजा मत करो, सरस्वती की पूजा करो। सरस्वती का अर्थ द्वादशांग है। ज्ञान लक्ष्मी, यदि मान लो लक्ष्मी की बहुत आपको लगाव है तो ज्ञान लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करो, धन की नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन के संपर्क में आने से ही ये अनंत काल से इसका विकास आत्मा का रुका हुआ है। इसलिए अनित्य पदार्थ के प्रति बार बार प्रयास करना ये ठीक नहीं। इस प्रयास करने से सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो हमारे लिए प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान हो गया तो हमें केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि इस प्रकार के अनंत जीव हुए हैं शिवभूति जैसे। हम शिवभूति भी बने रहें, हमें संतुष्टि है, क्योंकि मिटना तो है। कल परसों भी कहा था चारों ज्ञान मिटेंगे, ये चौवन्नी के समान है, उसमें क्या रखा है। केवल ज्ञान है, उसको लेना है हमें, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा केवल ज्ञान, ध्यान रखो। किसी का सहारा नहीं लेना, हमें केवल आत्मा का सहारा लेना है। और आत्मा का सहारा लेने के लिए पंच परमेष्टि का सहारा लेना है। इसके अलावा और किसी का हमें आलम्बन लेना ही नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों का आलम्बन लेने से ही दुख का अनुभव होता है, कर्म का आश्रव होता है। और आश्रवित जो कर्म है उसका क्षय करना चाहो तो पंच परमेष्टि के शरण में चले जाओ, अन्यत्र हमें कोई भी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जहाँ पर एंट्री मिली है तो उसको छोड़ करके इधर उधर क्यों जाते हो?
इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसलिए तो महाराज आपके पास ही रहते हैं। ऐसा कोई कहने लग जाए हैं आपके पास रहते हैं, पास रहने से क्या होगा हैं? टाइम पास करना है क्या? पास रहो लेकिन टाइम पास नहीं करना, ये ध्यान रखो। पास में रहते हुए अपने आप में रहो तो दूर भी रहोगे तो पास रहोगे। एक घंटे तक वाचना हो गई, उसमें ताली नहीं बजे, अब इसमें ताली बज गई। टाइम पास नहीं करना, आप कहीं भी रहो, निकट रहने की आवश्यकता नहीं है। निकट रहने की आवश्यकता नहीं। जो आत्मा में रह रहा है वह गुरु का आलम्बन ले बिना वह आत्मा में रह ही नहीं सकता। इसलिए जिसने पंच परमेष्टि की आराधना प्रारंभ कर ली है वह कहीं भी रहे, आस्था है तो रास्ता साफ है। आस्था होनी चाहिए, आस्था है नहीं और इधर उधर की बातें करने तो बातों का जमा कर हो जाता, उससे कुछ होना जाना नहीं। इसलिए पूरी तरह से भावना ही नहीं, पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप कहीं भी रह करके भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। भक्ति में एक क्षमता नहीं है क्या? भक्ति में क्षमता नहीं है। भक्ति, अरे भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम स्मरण भी पर्याप्त है। वही भक्ति है। अरहंत, बस भक्ति हो गई अरहंत भक्ति। सबको भूल करके अरहंत 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 कर रहा है तो बस अरहंत के निकट पहुंच गया। वो यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए अनित्य भावना के विषय में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। उसके बिना वह अनित्य समझ में नहीं आता, मिटने वाला भी है, इसके बाद भी उसी के संकलन में लगा हुआ है। इसलिए ज़्यादा मोह करेंगे तो निश्चित रूप से हार्ट के ऊपर प्रभाव आएगा। हाँ बिल्कुल, एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता ही नहीं, उसके पहले ही चला जाएगा वो। क्या आवश्यकता है? क्यों डॉक्टर साहब हंस रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं क्या नहीं? बोलो, बिल्कुल ठीक है। इसमें तुम आए हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, उसको भी स्वाहा करना है। हाँ तभी जो है निश्चिंत रह पाएंगे। और क्या करना है, इतना ही पर्याप्त है कि अनित्य के बारे में जितना सोचो उतना कम है, क्योंकि वह शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। और शाश्वत जो तत्व है उसकी उपासना करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामबंध मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।